हेलो बच्चा लोग। आज आपके सुदीप सर फिर से लेट्स फॉलो सीरीज़ के साथ में आ चुके हैं। और आपको मैंने पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो और एनसीईआरटी भी कवर हो चुका है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ में भी और कुछ और क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, जो मुझे अभी के लिए लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट भी है और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले ही करा दिया है। तो हम सेकंड पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत अच्छी कैटेगरी क्वेश्चन है सारे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हाँ, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्लाइड का, लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस 144 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। देखिए, वैसे तो सबसे पहले मेरा मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है। ये पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 होती है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया? 2 जीरोस का दिया हुआ है। केवल 2 जीरोस के बीच में रिलेशन क्या हुआ? दिया हुआ है। तो हम उन्हीं 2 जीरोस का रिलेशन का यूज़ करेंगे और अगला अगला जीरोस क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस 144। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिखा गया है इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो देखिए, टू जीरोज इक्वल हैं लेकिन अपोजिट है साइन में, मतलब उनके जीरोज क्या होंगे? तो उनके जीरोज लेट लेट जीरोज आर, पहला क्या होगा? अल्फा होगा। दूसरा क्या था? बीटा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? सेम ही है। तो एक काम करते हैं, मैं अल्फा ही ले लेता हूँ, लेकिन क्या क्या लेना पड़ेगा? साइन चेंज करके, क्योंकि उसने कहा है अपोजिट इन साइन कहा है। तो एक अल्फा होगा, तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा होगा। और तीसरे को मैं क्या मान लेता हूँ? बीटा मान लेता हूँ। जैसा कि अल्फा बीटा गामा होता है, तो यहाँ पे चूंकि दो जीरोस क्या है? सेम है, इसलिए मैं तीसरे वाले को क्या मान रहा हूँ? बीटा मान रहा हूँ। गामा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मुझे आप लोग को याद होगा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए के क्या होता है? इक्वल होता है। अब यहाँ पे 1x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये है आपका ए। ये क्या है? बी है। ये क्या है? सी है। और इधर 144 क्या है? आपका डी है। सारी वैल्यू मैंने आपको क्या क्या दी? यहाँ लिख दिया है। अब वैल्यू रखते हैं। अब ये पहला वाला है अल्फा। अल्फा ऐसे रहेगा। बीटा की जगह पे कौन रखेंगे? माइनस अल्फा रखेंगे। और गामा की जगह पे कौन रखेंगे? बीटा को रख देंगे, क्योंकि ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। आप चाहो तो इसको गामा ही मान सकते हो, इसको चाहो तो आप गामा ही मान लीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब माइनस बी, बी क्या है? माइनस ब्रैकेट में माइनस 9 और अपॉन में ए क्या है? 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अल्फा अल्फा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और अगर अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा? बीटा बचा। और बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब ये हो गया आपका क्या? एक जीरो आ गया। अब अगला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाते हैं, मतलब अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? इसका होता है माइनस डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए होता है। तो माइनस डी कितना है? 144 अपॉन में ए कितना है? 1 ही है। ओके। अब देखिए अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और आगे माइनस आ गया। इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 9 है। इंटू में माइनस 144 हो गया। अब ये देखिए, सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर अगर निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? माइनस 144। और एक काम करते हैं, ये माइनस, ये जो माइनस है और ये जो 9 है, दोनों को मैं अपॉन भेजता हूँ, तो ये हो गया माइनस 9। तो माइनस माइनस कैंसिल और ये कटेगा है नहीं, तो अल्फा स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? शायद ये कटेगा, 4 हाँ कटेगा, सॉरी। 9 1 9 और 9 6 54। तो क्या आया? 16 आ गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया, और सॉरी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया। तो अल्फा कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16। और आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो क्या आती है? प्लस माइनस में आती है। तो अल्फा की दो वैल्यू आया, क्या आया? प्लस माइनस
4, ये आ गया आपका 2 जीरोस। ध्यान रखिएगा ये 2 जीरोस हैं, पहला +4 है और दूसरा -4 है। ये हो गया आपका 3 जीरोस फाइंड हो गया, पहला बीटा फाइंड हो गया। ओके, ये बीटा मैंने पहले फाइंड किया, उसके बाद 2 अल्फा की वैल्यू, मतलब अल्फा और बीटा क्या आ गया, दोनों आ गया। तो 3 जीरोस हैं, पहला 4, -4 एंड 9, दीज आर 3 जीरोस। ओके, होप तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1 हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले पॉलिनोमियल को पहचानना बहुत जरूरी है, बिना पॉलिनोमियल को पहचाने आप नहीं लगा सकते हो। पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। अब इसके जीरोस क्या है, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोस हो गए हैं। अब उसने रिलेशन क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे लिख भी लेता हूं मैं आपको, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, दैट सम ऑफ जीरोस क्या है, इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, हाफ, हाफ मतलब होता है 1/2, किसके हाफ, देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ के क्या है, इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोस को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है और 1/2 ऐसे हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। बस इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a इक्वल में 1/2 इंटू ये होता है c/a। अब मैं वैल्यू रखने से पहले चाहो तो a और a को क्या कर दूं, काट दूं। क्यों, क्योंकि ये जो a है, अगर इस a को मैं यहाँ से उठाकर भेजूंगा इधर क्रॉस में, तो ये अपॉन में है, ये कहाँ जाएगा, इधर इंटू में जाएगा। और जब यहाँ पे इंटू में आ जाएगा तो इंटू में ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, a कट ही जाएगा। तो जब a कट ही जाएगा तो उसकी वैल्यू रखने की क्या जरूरत है, इसे हम वैल्यू ही नहीं रखेंगे। अब देखिए ये b जो है, b की वैल्यू क्या है, ये है b की वैल्यू -k + 6। b है क्या, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1x² लिखा हुआ है, तो ये हो गया a की वैल्यू 1, ये हो गया bx, तो b क्या है, माइनस ब्रैकेट में k + 6, ये हो गया b की वैल्यू। और ये पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसको c कहेंगे, तो ये c की जगह रखेंगे। ओके, अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं और हम देखते हैं। तो मैंने b की जगह पे क्या रखना है, माइनस लगा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में -k + 6 मैंने रख दिया। ये किसकी वैल्यू, b की वैल्यू है, इक्वल में 1/2 इंटू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में 2k - 1। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, हम लोग यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, अभी यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए अब इधर से ये माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, लेफ्ट साइड में k + 6 बचा, लेफ्ट साइड में बचा k + 6 और इक्वल में क्या बचा है, 2k - 1। अब एक काम करते हैं, k को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इस 1 को लेफ्ट साइड में बुला लेते हैं। तो 6 के पास में -1 आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके, और ये k जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 2k - k। तो इधर बचा लेफ्ट साइड में 7, इधर बचा k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 7। हमको यही क्या करना था, निकालना था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सबसे पहले तो इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा दे दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 बीटा पावर 2 प्लस अल्फा पावर 2 बीटा पावर 4। नोट कर लेते हैं, अल्फा पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी है इंटू बीटा पावर 2 प्लस अल्फा पावर 2 इंटू बीटा पावर 4 की मुझे वैल्यू निकालनी है। इसको मैं बॉक्स में कर लेता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको करने से पहले हमारा एक छोटा सा काम है, जो कि है अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेना और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेना।
ये दोनों वैल्यूज हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो ये हो गया 1x², मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, एक लाइन से। तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी कितना है, -4 है, अपॉन में ए क्या है, 1 है, रखने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी है 3, तो 3/1 मतलब 3 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 3, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम जिसको जिसको फाइंड करना है, एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 बीटा पावर 2 और अल्फा पावर 2 बीटा पावर 4, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। देखिए अल्फा पावर 2 इसमें भी है, लेफ्ट इसमें भी है, और अल्फा पावर 2 इसमें भी है, तो दोनों में से अल्फा पावर 2 मैंने बाहर निकाल लिया। ऐसे ही बीटा पावर 2 इसमें भी है और बीटा पावर 2 इसमें भी है, ठीक है, बाहर निकाले दोनों को। अब इसमें बचा क्या, अल्फा पावर 2 में से अल्फा पावर 4 में से अल्फा पावर 2 अगर निकल जाएगा तो अल्फा पावर 2 बचेगा। भाई 4 बार यहाँ पे है ना अल्फा पावर 4, तो 2 बार बाहर निकला तो 2 तो बचेगा ना। ऐसे ही बीटा पावर 2 तो बाहर निकल गया। अब बचा इसमें सेकंड वाले में, देखते हैं इस सेकंड वाले में बीटा पावर 2 बचेगा। क्या बचेगा, बीटा पावर 2 बचेगा। अब हमको इसकी वैल्यू, इस दिए इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है। देखिए आपको याद हो गया, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था अल्फा पावर 2 बीटा पावर 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको मैंने डिस्कस किया था। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर भी इसको निकाल के पहले दिखा देता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ये जो अल्फा प्लस बीटा जो कुछ 4 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल में हो गया 16। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने देखी यहाँ निकाल लिया है 3, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, इक्वल में 16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6 दैट इज व्हाट, 10। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गया 10, तो यहाँ पर तो हम लोग रख देंगे 10, बहुत अच्छी बात है। अब हमको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बेसिकली अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। भाई दोनों का स्क्वायर है, तो क्या मैं दोनों को होल स्क्वायर में कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो मैं इसको होल स्क्वायर, इस वाले को मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर इंटू 10 क्या है, इंटू 10। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 इंटू 10 दैट इज क्या आ जाएगा, 90 आ गया। तो मतलब जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी उसकी वैल्यू मिल गया, मतलब इसका वैल्यू मुझे चाहिए था और इसका वैल्यू यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, क्या है आपका 10 आ गया है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत आराम से आप इसको लगा सकते हो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक जीरो का रिलेशन दूसरे जीरो से दिया हुआ है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा बीटा होता था, तो इसमें रिलेशन दे दिया एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे रिलेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। px इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3k, ये क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब रिलेशन क्या दिया, रेसिप्रोकल ऑफ अदर है, मतलब एक जीरोस जो है दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उनके जीरोस क्या होंगे, तो जीरोस क्या लिख देंगे, लेट जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अल्फा और बीटा मत मानिएगा, आप मान के भी कर सकते हो। आप चाहो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दो, 1/बीटा लिख दो, इससे भी हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत क्या है, एक ही वेरिएबल में अगर क्वेश्चन लग जा रहा है तो उसने कहा रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। तो एक अल्फा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा, सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस 1/अल्फा। या एक काम करिए, सम ऑफ जीरोस मत निकालिए, है ना, सम ऑफ जीरो निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट से ही काम चल जाएगा। देखिए कैसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है,
सी बाई ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब अल्फा क्या है, अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा क्या है, बीटा है 1 अपॉन अल्फा। अभी आपको समझ में आएगा, मैंने क्यों सम नहीं लिया, प्रोडक्ट लिया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, और सी की वैल्यू क्या है, देखिए सी क्या है, कांस्टेंट टर्म को कहते हैं सी, तो 3k क्या है आपका, सी की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे रखा 3k। अपॉन में ए क्या है, ए है k प्लस 4, तो अपॉन में ए की जगह लिख दिया k प्लस 4। अब देखिए मैंने क्यों रखा, ये देखिए अल्फा से अल्फा क्या हो गया, यहाँ कट गया, इसीलिए मैंने प्रोडक्ट में रखा है कि अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, लेफ्ट साइड में केवल 1 बचेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन लगने में कितना इजी हो गया। आप देखिए लेफ्ट साइड में बचा 1, लेफ्ट साइड में बचा 1, और इक्वल में क्या है 3k अपॉन में k प्लस 4 है। अब अगर मैं k प्लस 4 को इधर क्रॉस में भेजूंगा 1 के पास में, तो क्या हो जाएगा, k प्लस 4 लेफ्ट साइड में हो गया, और इक्वल में 3k। इस k को मैं इधर भेज देता हूँ माइनस में, तो 4k इज इक्वल क्या आ जाएगा, 3k माइनस k, और जब माइनस कर दूंगा तो यहाँ बचेगा 2k इज इक्वल टू 4, और k की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो k आ जाएगा 4 अपॉन 2, दैट इज 2। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया है। बहुत इजी मेथड से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो होप सबको समझ में आया होगा, और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सब टॉप नॉच क्वेश्चन है, एकदम एकदम बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल 0 सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल में 0 इक्वल 0 दिया हुआ है, देन सी इज इक्वल टू, तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन क्या है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले फंक्शन को ध्यान से देखिए। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसमें मैं फंक्शन देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है। तो देखिए ये जो x होता है वो फ्री होता है, x जो है देखिए b के साथ में है, लेकिन क्या x जो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉलिनोमियल में जो x है ये अपने आप में अंदर ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है, जो कि x को क्या होना चाहिए था, फ्री होना चाहिए था। देखिए b इंटू एक्स होना चाहिए था, लेकिन x तो खुद अपने आप में प्लस में बैठा हुआ है किसी के साथ में। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं p का x में इंटू करते हैं, तो माइनस p इंटू एक्स पी एक्स हो गया। अब इस p का 1 में इंटू हो गया तो माइनस p हो जाएगा, और ये हो गया माइनस c। ओके, अब ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स। इन दोनों में हम एक काम करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा, p प्लस सी। अंदर क्या हो गया, दोनों में से मैंने जब माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया p प्लस सी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए क्या क्या वैल्यू मिल गया मुझे, ये हो गया a की वैल्यू, a हो गया 1, b हो गया माइनस p, और c हो गया पूरा पूरा ये पूरा पूरा कांस्टेंट टर्म की तरह वर्क कर रहा है। तो अब जो हमको सॉल्व करना है वो क्या हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक छोटा सा हम काम कर लेते हैं, पहले ही अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा, b क्या है, b है माइनस पी, तो माइनस माइनस पी, और अपॉन में a क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका, p आ गया। ये मैंने वैल्यू निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है, और c क्या है, c की जगह पे ध्यान से देखिए माइनस पी प्लस सी है, तो इसकी जगह लिख दिया p प्लस सी, और अपॉन में a की वैल्यू 1 है तो उसको रखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चलिए रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी। अब इनका हम आगे यूज करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 की वैल्यू जो कि दी हुई है 0, हमको सी चाहिए। देखिए सबसे पहले इंटू कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा का ही इंटू क्या करेंगे 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा, फिर 1 का इंटू बीटा में करेंगे तो 1 इंटू बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और 1 इंटू जब 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है।
ओके अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया था ना पहले ही, मैंने क्या कहा था काम आएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया है। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों निकाल चुका हूँ, तो दोनों की वैल्यू क्या करेंगे हम एक एक करके यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या था, माइनस ब्रेकेट में पी प्लस सी था, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, अल्फा इंटू बीटा था पी प्लस 1 इक्वल में 0। अब मैं यहाँ अगर ब्रेकेट ओपन करूँगा तो साइन क्या हो जाएगा, दोनों का ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस p से ये p कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस सी प्लस 1 इक्वल में 0। तो अब इस c को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं, तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो c की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, c मिल गया 1। यही हमको क्या करना था, निकालना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और होप्स आपको समझ में भी आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। बहुत इजी मेथड से आपको समझा रहा हूँ मैं, और अगर आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, है ना। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और कमेंट जरूर करिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल इज 40। अब देखिए ये जो इस 40 लिखा हुआ है, अब ये है 40 है क्या, ये 40 क्या है, ध्यान से देखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस की स्क्वायर का सम। जीरोस क्या होता है, अल्फा एंड बीटा होता है, लेकिन अब की बार अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ ये 40 दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर का सम बोला है। तो बहुत अच्छी बात है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये है आपका पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है। हमको दिया क्या है, गिवन में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल में क्या है 40 दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब आपको याद होगा कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं कैसे बनाता था, आपको याद होगा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो आता था। ओके अब अगर मैं सोचिए, अगर मैं इस 2 अल्फा बीटा को मैं लेफ्ट साइड में भेज दूं तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में आ गया माइनस 2 अल्फा बीटा, और इक्वल में क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच गया। तो बेसिकली ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बेसिकली हम अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की जगह पर चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन क्या होगा, हम चाहे तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा भी दिया बनाकर कि कैसे ये चीज़ें बन रही हैं। तो चलिए लिखते हैं वही चीज़। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इक्वल में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब इसकी जगह पर इसको हम लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ आपको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि कैसे आया। ओके तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, ऊपर में क्या लगा हुआ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, और इक्वल में क्या है 40 है। तो एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल से सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है ए की वैल्यू 1, बी है माइनस 8 और सी है के। तो एक एक करके वैल्यू रखते हैं। बी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 8 माइनस 8, तो एक क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। ओके माइनस अपॉन में ए क्या है 1 है, और उसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस 2 इंटू सी है, सी की जगह पर है के अपॉन 1 इक्वल में क्या है 40। अब 8 स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 2 के इक्वल में कितना है 40। अब इस 2 के को मैं राइट साइड में भेज देता हूँ 40 के पास में, तो 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 के, और इस 40 को लेफ्ट में बुला लेते हैं, 64 माइनस 40 इक्वल में 2 के, 64 माइनस 40 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 जो आया वो 2 के की वैल्यू आया है, और हम के को लेफ्ट में भेज देंगे अपॉन में, तो क्या हो जाएगा अपॉन में 2, तो हमको के मिल जाएगा कितना 12। तो आपको के मिल गया, क्या के का वैल्यू आ गया 12, और हमको यही निकालना था। तो होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में बहुत इजीली आ रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ग्राफ वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ग्राफ के आजकल बनने लगे हैं पेपर में।
तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो। एक ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस कर्व। इस कर्व की हेल्प से आपको जीरोस फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द कर्व। मतलब आपको जीरोस तो फाइंड करना ही करना है, साथ में आपको उस जीरोस से बनने वाला क्या करना है, पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए मैं ग्राफ को आपको दिखाता हूँ कैसे ग्राफ को रीड करना है। इस ग्राफ में ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो और ये जो पॉलिनोमियल सारे दिए हुए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सारे क्या है, एक्स में है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल यूज किया गया है। तो मतलब इसमें जो एक्स का आंसर होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी, वही क्या होगा, जीरोज होगा। अब आपको याद होगा मैंने पॉलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज पढ़ाया था ग्राफ पर। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्राफ, अगर मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, अगर मान लीजिए ये इस ग्राफ ने ऐसे इसको इस एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है, तो इसका मतलब होता है यही क्या होगा, दो पॉइंट क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे या जीरोज होंगे। तो इन पॉइंट की जो वैल्यू होती है, इन 2 पॉइंट की जो वैल्यू होती है, वही क्या होती है, आपके जीरोज होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीरोज फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, ग्राफ को देखकर ही जीरोज फाइंड करेंगे। ये देखिए, या एक बार इस लाइन ने यहाँ पे काटा है, एक बार इस लाइन ने यहाँ पे काटा है और एक बार यहाँ पे काटा है, 2 जगह काटा ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 3 और यहाँ पे क्या है, -1 है। तो अल्फा की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई ग्राफ। हमने ग्राफ की हेल्प से फाइंड किया ना ये वैल्यूज। तो अल्फा क्या आ गया, -1 आ गया और बीटा आ गया 3 ग्राफ को देख के। तो एक्स एक्सिस पर जहाँ जहाँ ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है, इसने जहाँ जहाँ काटा है वही क्या है, उसके जीरोस की वैल्यू है, मतलब वो अल्फा और बीटा है। आपको याद होगा कि अगर अल्फा और बीटा दिया होता है तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक काम करते हैं और अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे करके रखते हैं। अल्फा कितना है, -1 है, तो मैंने यहाँ रख दिया -1, प्लस बीटा कितना है, बीटा है 3 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 3। एक एक करके वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है एकदम। -1 प्लस 3, तो बेसिकली 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए हो गया -2 इंटू एक्स और 3 1 जा 3, लेकिन -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3। तो अगर ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर -2x -3, एक्स स्क्वायर ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर -2x -3, ये आपका क्या है, आपका पॉलिनोमियल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ग्राफ का क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 100x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 99 आर। अब आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे करना क्या है, आपको दिखाना है कि ये जीरोस होंगे वो अब क्या है, बोथ नेगेटिव होंगे, मतलब अल्फा और बीटा क्या है, दोनों नेगेटिव हैं, या दोनों पॉजिटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या हम बता ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक काम करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व तो करवाऊंगा, साथ में ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करके करते हैं तो देखिए कैसे होगा। पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकाल लूँ तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a होता है। देखिए b कितना है, ये है b है 50, माइनस लगा देते हैं -b, अपॉन में a कितना है 100, तो 50/100। तो अगर मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, ऐसे रहने देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा c/a, तो c कितना है 99 और अपॉन में 100। अब ध्यान से देखिए, अगर ये अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट अगर दोनों इंटू करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन प्लस करने पर क्या आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, देखिएगा अगर यहाँ पर अल्फा और बीटा अगर मैं दोनों को नेगेटिव कर देता हूँ, अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों को अगर नेगेटिव कर दूँ, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैंने सपोज मैंने नंबर लिख दिया -1 और यहाँ लिख दिया -2, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आता है, प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना, क्या आता है, पॉजिटिव आता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है ना, प्रोडक्ट करने में क्या है, पॉजिटिव आया है। और अगर इन दोनों को अगर मैं क्या करूँ, सॉल्व करूँ, प्लस करूँ बीच में, देखिए क्या आएगा, -1 प्लस -2, तो -1 -2 दोनों ऐड करके कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इनका सम क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि एक ये जो अल्फा बीटा है दोनों क्या है, निगेटिव है, क्या है,
दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब इसका फैक्टर करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा उसको, ठीक है, तो फैक्टर मत करिएगा। इसका आंसर क्या है, बोथ नेगेटिव। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, पर जरूरत नहीं यही क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो क्या करते हैं, एक चीज़ मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए, इस साइन को देख के करेंगे। अगर ये और ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब प्लस प्लस है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा। सपोज पहला वाला नेगेटिव है हो जाए, पहला नेगेटिव हो जाए, दूसरा पॉजिटिव हो जाए, माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। सपोज यहाँ पे दोनों साइन क्या है, नेगेटिव में है, दोनों साइन क्या है, नेगेटिव में है, तो आंसर आएगा प्लस माइनस में। ओके, अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो क्या आएगा, माइनस प्लस में आएगा आंसर, क्या आएगा, माइनस प्लस में। तो ये चीज़ें अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे, बिना सॉल्व किए केवल आप साइन देख के ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे कि देखिए, इसका दोनों साइन क्या है, प्लस और ये प्लस, और जब प्लस प्लस होता है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब बोथ नेगेटिव, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले उसने बता दिया है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो क्या है, वो है जीरोस किसके, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए का, इस पॉलिनोमियल की ये क्या है, जीरोस हैं। और कंडीशन भी दे दिया है, और गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में एक जीरोस में रिलेशन दे दिया है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 20 दे दिया है। तो आपको एक ही वैल्यू चाहिए, कैसे कैसे निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा, देखिएगा। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल से हमेशा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया करिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है ना, देखिए ये है माइनस, ये है बी और ये है ए की जगह पे कौन रखा है, 1 रखा है, तो माइनस माइनस 6 माइनस 6 अपॉन में 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, आपका आ गया है 6, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अगर ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, तो मतलब सी की जगह पे क्या है, ए, सी बाई ए होता है ना अल्फा इंटू बीटा, तो सी है ए और अपॉन ए क्या है, 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, आपका ए आ गया है। हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं यहाँ से। देखिए, अगर मैंने इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड मान लिया, और जो दिया हुआ था उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस इक्वेशन में 2 से क्या करते हैं, इनटू करते हैं। इक्वेशन सेकंड में हम 2 से इनटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे बीटा को एलिमिनेट करना है तो दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस इक्वेशन सेकंड में मैं 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू अल्फा इज इक्वल, सॉरी प्लस लगा हुआ है, प्लस 2 इंटू बीटा, और इक्वल में जब 2 में 6 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12। ओके, अब दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 बीटा से 2 बीटा क्या होगा, कैंसिल हो गया, 3 अल्फा में से अल्फा माइनस हो गया, आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, और 20 में से जब 12 माइनस करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू, और इस अल्फा की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं हम, ये जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको रख देंगे। तो अल्फा है 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 8 दैट इज माइनस 2, ये आ गया बीटा। और जब अल्फा बीटा दोनों आ गया है तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो अल्फा कितना है, अल्फा है 8, बीटा है माइनस 2 इज इक्वल टू ए, तो 8 टू 16 माइनस 16, ए की वैल्यू कितना आ गया, माइनस 16, ये आ गया आपका क्या, ए की वैल्यू फाइंड हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब होप से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी अच्छे से आ रहे होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला भी रहा हूँ। अब ये चैप्टर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिया है, और कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा से मैंने ले लिया था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थे, एडिशनल क्वेश्चन से भी मैंने ले लिए बुक से। तो अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स, और उसी क्वेश्चन उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कुछ चैप्टर्स कुछ मेथड कट चुके हैं उसमें में से,
तो इसलिए वो मेथड नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हो चुका है, कट चुका है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे, तब जब वो एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा आपका थर्ड चैप्टर, तब हम आर डी शर्मा या अगले क्वेश्चन अगले बुक की तरफ मूव करेंगे। जैसे मैं सारे सारे चैप्टर्स के वीडियो एक एक करके डाल रहा हूँ और एडिशनल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वैसे ही मैं चैप्टर 3 का भी करूँगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर सारे क्लासेस को आपको नोटिफिकेशन चाहिए और सारे क्लासेस को आपको चाहिए कि हाँ आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अयोध्या में आप अगर हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेरी क्लासेस के लिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं कहना भूल गया कि आप मुझसे चाहें तो आप 1-on-1 एक ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मतलब जैसे कि ज़ूम पर या किसी अदर ऐप पर आप मुझसे कांटेक्ट करके क्लासेस 1-on-1 ले सकते हैं। एक एक करके आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, और जैसे क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे आपसे डायरेक्ट मैं वीडियो कॉल पर कॉल पे करके आपको मैं क्लासेस दे सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।